अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज 2021 में साल का पहला दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये दिन और आपका आइंदा पूरा साल आपका खुशियों भरा साल गुजरेगा, कामयाबियों वाला साल होगा। गुज़िश्ता साल जैसा भी गुज़रा, आइंदा साल और मौजूदा साल आपका सबसे बेहतरीन साल होगा आपकी ज़िंदगी का। आपने अपने लिए जो कुछ सोच के रखा है, आप उन सब को इंशाल्लाह तकमील तक ले जाएंगे, उसको हासिल कर लेंगे। आज यही सिखाना चाह रहा था, आज इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा था कि हम अपना गोल सेट कैसे करते हैं। बहुत सारे दोस्त गोल सेट करना चाह रहे होते हैं, शायद उन्होंने सेट भी किए होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हम उनको कैसे लिखें, किस टॉपिक पे गोल सेट करें, किस तरह करें। बेशुमार लोगों को मैंने देखा, उन्होंने गोल सेट तो किए होते थे, लेकिन गोल सेट भी किया, उसके बाद उसको अचीव नहीं कर सके, या सिर्फ सारी की सारी कंसंट्रेशन भी उस पर लगाई, फोकस भी किया, मेहनत भी की, बाद में रिज़ल्ट देखते हैं तो वो बंदा खुश नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, इसके मुतालिक बात करेंगे। और गोल सेट कैसे करते हैं, गोल होते किस तरह के हैं, उसको अचीव कैसे करते हैं, इसके ऊपर आज डिटेल से बात करेंगे। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि वाई शुड आई सेट गोल, हम गोल सेट करते क्यों हैं। ये हमारा पहला टॉपिक होगा जी, कि वाई शुड आई सेट गोल। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम गोल सेट करना क्यों चाहते हैं। फ़र्ज़ की आप, ये जनवरी है और आप पहुंचना कहाँ चाह रहे हैं, दिसंबर तक। अब आप जनवरी में जो हो, आपको फ़र्ज़ किया कि आप ए मॉडल हो और आप बी मॉडल बनना चाह रहे हो, ये दिसंबर में आप ये बनना चाहते हैं। आप ये हैं और यहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है। ये इसलिए पता होना चाहिए, हमने इसलिए सेट करना चाहिए। इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा समझाने के लिए। फ़र्ज़ की आप लाड़ी अड्डे पे खड़े हैं लाहौर में, या फैज़ाबाद रावलपिंडी खड़े हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ गुजर रही हैं। गाड़ियाँ गुजरते हुए आप एक गाड़ी को रोकते हैं और कहते हैं जी मुझे किस गाड़ी पे बैठना चाहिए। वो कहेगा भाई ये बताओ आपने जाना कहाँ है। आप कहोगे ये तो मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, लेकिन मुझे गाड़ी पे बैठा लो। वो कहेगा फिर फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्ज़ी गाड़ी पे बैठ जाओ। जब आपको यही नहीं पता कि आपका टारगेट क्या है, आपका गोल क्या है, अगर आपको ये क्लियर नहीं है, तो फिर आप जिस मर्ज़ी गाड़ी पे बैठ जाएं। या इसको इस तरह समझ लें कि बेहतरीन निशानेबाज ले आएँ, बेहतरीन निशानेबाज, दुनिया का सबसे अच्छा स्नाइपर ले आएँ, और उसको ये दे दें कि भाई आपने सबसे अच्छी बंदूक उसके हाथ में दे दें, और उससे कहें क्या AWM उसके हाथ में दे दें, और उससे कहें जी निशाना लगाएं। लेकिन उसको एक चीज़ ना बताएं कि निशाना लगाना कहाँ पे है। तो क्या वो निशाना लगाने में कामयाब हो सकेगा? नहीं, क्योंकि उसे अपने टारगेट का नहीं पता। दुनिया की बेहतरीन 2 फुटबॉल की टीमें ले आएँ, बेहतरीन दुनिया के प्लेयर ले आएँ, ग्राउंड में उन्हें भेज दें और उन्हें कहीं गोल करके दिखाएं, लेकिन उस ग्राउंड में गोल पोल्स ना हों, उन्हें पता ही ना हो कि गोल बाल को हिट कहाँ करना है, जब जहाँ से गोल होगा। अगर ये ना बताया गया हो या वो पोल्स डिफाइंड ना हो, तो क्या वो कभी गोल कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि टारगेट नहीं है। इसी तरह हम दिन भर जितनी मर्जी मेहनत करते रहें, सारा साल 2021 हम मेहनत करते रहें, लेकिन अगर टारगेट डिफाइन नहीं होगा तो आप जिस मर्जी रास्ते पे चल पड़ें, जिस मर्जी ग्राउंड में चले जाएं, पसीना बहा दें, दिन रात एक कर दें, जिस मर्जी गाड़ी पे बैठ जाएं, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मंजिल तो कोई है ही नहीं। तो फिर यहाँ एक चीज़ वाज़ होती है। हमारे एक टीचर थे, तो टीचर ने एक दिन सवाल किया कि आप में से कोई बताएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी पर्सनस में क्या फ़र्क होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी पीपल्स में क्या फ़र्क होता है। तो CR ने हाथ खड़ा किया और CR ने कहा सर एक्स्ट्रा की तो फ़र्क है। वो बात भी बड़ी जेन्युइन थी कि सर एक्स्ट्रा का फ़र्क है। सर ने कहा बिल्कुल सही कहा, एक्स्ट्रा का ही फ़र्क है। आपको पता है ये एक्स्ट्रा है क्या, ये कौन से पर्सन्स हैं जो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। तो सर ने कहा ये वो पर्सन्स हैं जो एक्स्ट्रा करते हैं, जो दे सेट देयर गोल्स, जिन्होंने अपने गोल सेट किए होते हैं। दे सेट देयर टारगेट्स, जिनका कोई टारगेट सेट होता है, जिन्होंने विजन सेट किया होता है, जिन्होंने अपना गोल सेट किया होता है, जिन्होंने टारगेट सेट किया होता है, जो उन्होंने गोल सेट किया होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स होते हैं। बाकी सब ऑर्डिनरी होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना गोल सेट करें। हमारा सेकंड स्टेप है कि हाउ टू सेट गोल्स। पहला था कि
वाई शुड आई सेट गोल, और सेकंड स्टेप है हमारा कि हम हाउ टू सेट गोल। इसमें हम क्या करेंगे, आप ये देखिएगा, मैंने जैसे पहले बताया कि आप ए वर्डियन है और यहां से आपने जाना है बी बनना चाह रहे हैं, अब ये आपने सेट किया है। अब होना क्या चाहिए कि आप ए वर्डियन और बी बनना चाह रहे हैं, ए से बी तक पहुंचना है, ए से बी तक पहुंचना है। तो ये आप जनवरी में खड़े हो गई, दिसंबर में आप ये बनना चाहते हो, ऐसा ही है जी, ये बनना चाहते हो। अब यहां पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि जो गोल होते हैं ना, तीन तरह के होते हैं। एक कहते हैं जी शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है मिड टर्म गोल, और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स। ये जो शॉर्ट टर्म गोल्स होती हैं, इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है जी, ये फ्यू डेज से 1 ईयर तक, या ऐसे 12 मंथ कह लें। ये जो मिड टर्म गोल होते हैं ये 1 ईयर से स्टार्ट होते हैं और ये चलते हैं जी 3 ईयर तक। और जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो 3 ईयर से वो चलते हैं जी, आप 5 साल रख लें, 10 साल रख लें, 20 साल रख लें, 15 साल हो, 50 साल का गोल सेट कर लें, 100 साल के गोल सेट कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। आज हम कौन सा गोल सेट करने जा रहे हैं जी, शॉर्ट टर्म गोल, 1 ईयर का गोल सेट करने जा रहे हैं। आज आप 2021 के फर्स्ट डे पे हैं, मौजूद हैं, और यहाँ आज आपने अपने लिए एक टारगेट सेट करना है कि मैं दिसंबर 2021 तक ये बन चुका हूँगा। आपने अपना टारगेट सेट करना है। वो टारगेट कैसे सेट करते हैं उसी पे अब बात करते हैं। ज़हन में रखिए, जैसे मैंने पहले बात किया, बहुत सारे लोग टारगेट सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, और लेकिन वो गोल अचीव भी शायद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी परेशान और डिप्रेशन ही का होते हैं, उसी का शिकार होते हैं। तो वो उससे कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना होगा। 4 तरह के गोल हैं जो मेरे नज़दीक उन्हें करना चाहिए, यानी अपने गोल्स को 4 कैटेगरीज में तकसीम कर लें आप। वो किस तरह, फिर मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि फिर कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा प्रॉब्लम, कि आप डिप्रेशन का शिकार हो सकें अगर आप इस तरह अपने गोल्स को सेट करेंगे। किस तरह गोल्स को सेट करना है, ये बी आपका टारगेट है, ऐसे ही है जी, ये बनना है। ये कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर बात करता हूँ। ये मैं रिमूव कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म गोल रोल प्ले करना चाहते हैं, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वेलफेयर का ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन के आप सोसाइटी में ये सारी चीज़ें आपके स्पिरिचुअल गोल में आनी चाहिए।
आपको ये लाजमी सेट करना है। जब भी आप अपना गोल बनाएंगे तो स्पिरिचुअल गोल्स को आपने मिस नहीं करना, ये भी आपके गोल का हिस्सा होने चाहिए। और इस सबसे अहम गोल आप इनको रखें। ज़ाहिर हमारा इस दुनिया में आने का एक मकसद है और उस मकसद की तकमील के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, हमें अल्लाह के रसूल के करीब होना है, अल्लाह के रसूल की हमें नुसरत हासिल करनी है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी है। और हमारी ज़िंदगियों का सारे का सारा असल मकसद तो वही है ना कि अल्लाह के रसूल की रज़ा हासिल। इसलिए कभी भी फरामोश नहीं करना, ये पहला गोल बहुत ज़रूरी है। ये फैमिली टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, कुछ अर्सा पहले उसके छोटे भाई ने खुदकशी कर ली। उसकी वजह ये बनी कि फैमिली रिलेशनशिप उसके ठीक नहीं थे, उसने आगे घर की बात की, घर वालों ने नहीं मानी और उसकी वजह से उसने ये स्टेप उठा लिया। अब होता है कि उसने टारगेट और बहुत सारे सेट किए होंगे। हम बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, कोई शोहरत कमा लेते हैं, दौलत कमा लेते हैं, कोई मुकाम मनसब हासिल कर लेते हैं, लेकिन दिली सुकून नहीं मिल रहा होता क्योंकि हमने टारगेट सिर्फ बिजनेस के टारगेट सेट किए होते हैं। हमने बीइंग के टारगेट को, बैलेंस के टारगेट को इग्नोर किया होता है। अगर अपने स्पिरिचुअल गोल और रिलेशनशिप गोल को आप इग्नोर कर देंगे, मिस कर देंगे, तो कभी भी ज़िंदगी में सुकून हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर ज़िंदगी में वाकई सुकून हासिल करना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, ऐसी कामयाबी जिसमें आपको सुकून मिले, ऐसी कामयाबी नहीं जिसमें दौलत के तो अंबार लगे हों लेकिन सुकून की दौलत ना हो आपके पास, तो ऐसी कामयाबी हासिल करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्पिरिचुअल गोल सेट करें। स्पिरिचुअल गोल सेट करने के बाद आप देखें क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं। फिर रिलेशनशिप गोल कौन कौन से, आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके साथ आपके कोलीग होंगे, आपके साथ आपके एम्प्लॉइज़ होंगे, आपने उनके साथ कैसा रिलेशन बनाना है, उनके साथ कैसा रहना है। आपके दोस्त होंगे, अच्छे दोस्त बनाएं। अपनी फील्ड से लोगों को अपने साथ अटैच करें। टारगेट करें कि मेरा तलक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से है, मैं 100 सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इस साल अपना दोस्त बनाऊंगा जो मेरी यूनिवर्सिटी से तल्लुक़ नहीं रखते, यानी यूनिवर्सिटी से हट के भी मैं लोगों को अपने साथ इंगेज करूंगा। मेरा तल्लक अगर मेडिकल की फील्ड से तो मैं मेडिकल के शोबे से 100 लोगों को अपना दोस्त बनाऊंगा। वो आप फेसबुक बनाते हैं या जैसे भी आप अपने लोगों के साथ अटैच होते हैं, लेकिन ये आपके टारगेट में होना चाहिए। फिर थर्ड वन जो टारगेट आपका, वो आपका बिजनेस है, या आप उसमें आप कह लें कि आप कितनी इनकम जनरेट करते हैं, आपके बिजनेस गोल हैं उसमें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर वो उसमें आपकी स्टडी के गोल आ जाएंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो फिर स्टडी आ जाएगी। स्टडी में ये है कि आप कहते हो जी मैं इस सेमेस्टर में इतना CGPA गेन करूंगा, मैं इतनी किताबें पढ़ लूँगा इस सेमेस्टर के अंदर जो मेरे सब्जेक्ट से रेलिवेंट है। फ़र्ज़ किया मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ तो आपने एक टारगेट सेट किया है कि मैं इस साल इतनी किताबें इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर पढ़ चुका हूँगा, ये आपने एक टारगेट सेट किया है। आप ये टारगेट सेट करते हो मैं अपनी फील्ड से रेलिवेंट कोई सॉफ्ट स्किल सीख लूँगा, मैं कोई हार्ड स्किल सीखूँगा, मैं लीडरशिप स्किल्स सीखूँगा, मैं कम्युनिकेशन स्किल सीखूँगा। ये आप कुछ टारगेट सेट करते हो, ये बिजनेस में आ सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं और उसके साथ आप इसमें जॉब आ सकता है कि आप जॉब का अपने लिए कोई टारगेट रखते हो कि मैं इस साल कोई ना कोई जॉब स्टार्ट कर दूंगा ताकि मैं यूनिवर्सिटी का खर्चा अपना अफोर्ड कर सकूं, मैं घर वालों से नहीं लूँगा। अगर आप डिग्री कर चुके हैं, आप बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई जॉब करने जा रहे हैं, आप उसका टारगेट स्टार्ट करोगे कि इनकम का क्या सोर्स मैं जनरेट करूँगा अपने लिए, मेरे पास इस टाइम इतनी अमाउंट है, मैंने उसको यहाँ तक लेके जाना। एक टारगेट आप सेट करोगे बिज़नेस की साइड में, अपनी इनकम की साइड को, इनकम को कैसे बढ़ाना है, आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे बढ़ाना है, ये एक टारगेट होगा आपका। पहला टारगेट था हमारा, हम जब भी गोल सेट करेंगे बीइंग स्पिरिचुअल गोल, दूसरा रिलेशनशिप गोल, तीसरा हमारे इनकम के गोल जहाँ होंगे या हमारे स्टडी के गोल, और फोर्थ वन है बॉडी यानी फिजिकल फिटनेस के गोल। इसमें वो गोल आएंगे फिजिकल फिटनेस वाले, यानी आप अपने आप की केयर करोगे कि मैं फिजिकली फिट दिखूं। आपका डाइट प्लान क्या है, आप डेली वर्जिश करते हो या नहीं, आप नींद पूरी करते हो या नहीं, अपनी बॉडी का ख्याल रखना। सबसे मैं एक ट्रेनर को सुन रहा था, वो बता रहा था कि भाई मेरे नज़दीक, वो कह रहा था कि मेरे नज़दीक कामयाबी अच्छी सेहत का होना है, मैं इससे बढ़कर किसी चीज़ को कामयाबी नहीं समझता। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप ही फिट नहीं है फिज़िकली तो आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो सेहत सबसे बड़ा, यहाँ बड़े बड़े दौलतमंद लोग हैं जो खाना नहीं खा सकते सिर्फ इस वजह से, जो कुछ अच्छा एंजॉय नहीं कर सकते जो आप इस एज में करते होंगे, सिर्फ इसलिए कि भाई उन्होंने खुद को फिज़िकली फ़िट नहीं रखा। लेकिन फिज़िकली फ़िटनेस का मतलब ये भी नहीं है कि आपने सारा कुछ छोड़ देना है और चीज़ें आप ये जो एज है उसमें आप जो खाना पीना चाहिए वो भी ना खा रहे हो। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप 40 साल के और 60 साल के दिख रहे हो, आप 40 साल के और दुनिया छोड़ चुके हो। मतलब इतने, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने फिज़िकली इतना फिट रखना है खुद को कि आप ज़िंदगी को एंजॉय भी करें।
मतलब आप सुबह उठते हैं और जनाब सिर्फ सब्जियां उबलियां हुई खाएं और इतना भी नहीं खुद को करें, फिज़िकली फ़िट रखें, ज़िंदगी को एंजॉय करें, चारों डायमेंशन में अपने गोल सेट करें, स्पिरिचुअल गोल भी, रिलेशनशिप गोल भी, इनकम गोल भी और अपने फिज़िकल फिटनेस के गोल। अगर इन 4 डायमेंशन में आप अपने गोल सेट कर लेते हैं फिर ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। हमारे लोग डिप्रेशन का शिकार इसलिए होते हैं कि वो सिर्फ इस कैटेगरी वाले गोल सेट कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि गोल कोई और भी हो सकते हैं या नहीं, या कोई बताने वाला नहीं है। हमारे गोल स्पिरिचुअल गोल भी होने चाहिए, रिलेशनशिप गोल होने चाहिए कि मैंने अच्छे रिलेशन बनाने हैं, इस साल इतने रिलेशनशिप बनाने हैं जो मेरे काम आएंगे, मेरी डिग्री के काम आएंगे, से रेलिवेंट होंगे, मेरे कल को मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरे लिए काम आएंगे, मैंने घर वालों के लिए अच्छा बनना है, अच्छा परफॉर्म करना है। और फिर फिज़िकल फिटनेस, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, इसके लिए गोल सेट करने हैं। आपने अपनी नींद कैसे पूरी करनी है, इसके लिए आपने टारगेट सेट करना है। ये गोल होने चाहिए आपके।